सभी को नमस्कार। आज का हमारा विषय है गुण संधि। साथियों, इससे पहले हमने स्वर संधि के भाग 1 में दीर्घ संधि को पढ़ा था। तो अगर आपने दीर्घ संधि को नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप दीर्घ संधि पढ़ लें, क्योंकि दीर्घ संधि पढ़ने के बाद गुण संधि समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। उन 8 भेदों में आज हम लोग द्वितीय भेद गुण संधि को पढ़ेंगे। अब बात आती है गुण किसे कहते हैं। तो गुण का सामान्य अर्थ होता है क्वालिटी अर्थात विशेषता, किंतु संस्कृत व्याकरण में गुण एक पारिभाषिक शब्द है। इसके लिए एक सूत्र है गुण संज्ञा सूत्रम अदीन गुणः। ये गुण संज्ञा करता है। इसका अर्थ है हर्ष आ, ए और ओ, इन 3 वर्णों का नाम गुण है। तो संस्कृत व्याकरण में जब भी गुण की बात होगी तो इन्हीं 3 वर्णों का बोध होगा। अब आगे देखेंगे गुण संधि का विध सूत्र क्या है। तो गुण संधि का विधान करने वाला सूत्र है आद गुणः। इसका अर्थ है कि यदि हर्ष या दीर्घ आ के बाद हर्ष या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर ए एकादेश हो जाता है। इसी तरह से हर्ष या दीर्घ आ के बाद हर्ष या दीर्घ ओ आए तो दोनों के स्थान पर ओ एकादेश हो जाता है। इसी तरह से हर्ष या दीर्घ आ के बाद रे आए तो दोनों के स्थान पर अर एकादेश हो जाता है। इसी तरह से हर्ष या दीर्घ आ के बाद लिरी वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर अल एकादेश हो जाता है। तो यह इस सूत्र की व्याख्या है। अब आगे हम इसी बात को एक तालिका के माध्यम से समझेंगे। व्याख्या आप भूल जाएं, लेकिन अगर ये तालिका आपको याद है तो आप गुण संधि के प्रश्न को 100% सही कर लेंगे। तो गुण संधि में 4 नियम हैं। पहला नियम है कि हर्ष या दीर्घ आ का हर्ष या दीर्घ ई से मेल होगा तो दोनों के स्थान पर ए का आदेश हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा नियम है हर्ष या दीर्घ आ के बाद हर्ष या दीर्घ ओ आए तो दोनों के स्थान पर ओ एक आदेश हो जाएगा। तीसरा नियम है हर्ष या दीर्घ के बाद हर्ष या दीर्घ री आए तो दोनों के स्थान पर अर एकादेश हो जाता है। तो ध्यान रहे, जब आ और री का मेल होगा तो अर एकादेश हो जाएगा। इसी तरह से आ और लिरी का मेल होने पर दोनों के स्थान पर अल एकादेश हो जाएगा। तो ये 4 नियम आपको ध्यान रखने हैं गुण संधि में। अब हम एक एक नियम के उदाहरण देखेंगे तो ये नियम और स्पष्ट होंगे। तो देखिए यहाँ पे नियम नंबर 1 के उदाहरण है आ और ई दोनों मिलकर के ए कैसे हो रहे हैं। उप प्लस इंद्रः उपेंद्रः। यहाँ उप उपसर्ग है, इसके अंत में हर्ष आ है, इंद्रः का पहला वर्ण हर्ष ई है। तो यहाँ आ और ई मिल रहे हैं तो दोनों के स्थान पे ए हो गया और हमारा संधि पद बना उपेंद्रः। इसी तरह से देव प्लस इंद्रः देवेंद्रः, गण प्लस ईशः गणेशः, महा प्लस ईशः महेशः, नर प्लस ईशः नरेशः, सुर प्लस ईशः सुरेशः, लता प्लस इव लतेव, छाया प्लस इव छायेव। तो बच्चों आपको ध्यान देना है, इव का अर्थ होता है समान अर्थात सदृश। तो लतेव का अर्थ होगा लता के समान, छायेव का अर्थ होगा छाया के समान। उमा प्लस ईशः उमेशः, उमा का अर्थ होता है पार्वती, इसीलिए उमेश का अर्थ होता है भगवान शिव। इसी तरह से रमा प्लस ईशः रमेशः, रमा कहते हैं लक्ष्मी को और रमेश भगवान विष्णु को कहते हैं। तो इस तरह से ये नियम स्पष्ट हो गया कि हर्ष और दीर्घ आ का मेल यदि हर्ष या दीर्घ ई से होगा तो दोनों के स्थान पर ए वर्ण एकादेश
हो जाएगा। अब इसके बाद हम नियम नंबर 2 देखेंगे कि हर्ष और दीर्घ आ का मेल यदि हर्ष और दीर्घ ऊ से होगा तो दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे। उदाहरण देखिए, भाग्य प्लस उदय। तो यहाँ देखिए भाग्य का अंतिम वर्ण है हर्ष आ और उदय का प्रथम वर्ण है हर्ष ऊ। इन दोनों का मेल हो रहा है तो दोनों मिल करके ओ में बदल जाएंगे। तो हमारा क्या पद बन जाएगा? भाग्योदय। इसी तरह से सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, नर प्लस उत्तम नरोत्तम, हित प्लस उपदेश हितोपदेश, महा प्लस उत्सव महोत्सव। बड़े उत्सव को महोत्सव कहते हैं। गंगा प्लस उदकम गंगोदकम। उदकम माने जल होता है तो गंगोदकम का अर्थ होगा गंगा का जल। यथा प्लस उचितम यथो उचितम, जैसा उचित हो। यथा माने होता है जैसा। गंगा प्लस ऊर्मि, क्या बनेगा? गंगोर्मि। ऊर्मि कहते हैं लहर को, जिसको तरंग भी कहते हैं। पर प्लस उपकारः परोपकारः, नव प्लस ऊढ़ः नवोढ़ः। ऊढ़ा माने होता है युवती तो नवोढ़ा का अर्थ होगा नव युवती। यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए 10 उदाहरण दिया है। शेष उदाहरण आप अपने संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में भी ढूंढ सकते हैं। तीसरा नियम है हर्ष या दीर्घ आ के बाद हर्ष या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पे अर एकादेश हो जाएगा। उदाहरण देखिए, महा प्लस ऋषि। महा में अंतिम वर्ण है दीर्घ आ, ऋषि का पहला वर्ण है री, तो आ और री दोनों मिलकर के अर हो गए हैं तो क्या बन गया? महर्षि। कृष्ण प्लस रिद्धि कृष्ण रिद्धि। रिद्धि का अर्थ होता है समृद्धि, तो कृष्ण रिद्धि का अर्थ होगा कृष्ण की समृद्धि। देव प्लस ऋषि देवर्षि। ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु। वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु। तो यहाँ पे वर्षा प्लस ऋतु ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो इसका आप ध्यान रखें। चौथा नियम है हर्ष या दीर्घ आ के बाद लिरी आए तो दोनों के स्थान पर अल एकादेश हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे दीर्घ लिरी नहीं लिखा गया है क्योंकि लिरी वर्ण जो है उसका दीर्घ नहीं होता है। आ ई उ और री इन 4 वर्णों का हर्ष भी होता है दीर्घ भी होता है, किंतु लिरी का दीर्घ नहीं होता है। तो इसका उदाहरण है तो प्लस लिरकारः। तो यहाँ पे प्रथम पद है, इसका अंतिम वर्ण है आ और लिरकारः का आदि वर्ण है लिरी। दोनों के स्थान पे अल एकादेश होकर के बना है तवलकारः। इसी तरह से मम प्लस लिरकारः ममलकारः। तो इस तरह से आपने 4 नियम देखे और गुण संधि को भी समझ लिया। अब हम आगे देखेंगे कि हमारे प्रतियोगी परीक्षा में या 6 से 12 तक की परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है उमेशः अस्य पदस्य संधिच्छेद पदम अस्ति। इस पद का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? पहला है उम प्लस ईशः, दूसरा उमे प्लस सः उम प्लस ईशः और चौथा है उमा प्लस ईशः। तो बताइए कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही, इसमें घा वाला विकल्प सही होगा उमा प्लस ईशः। यद्यपि उम प्लस ईशा भी उमेशा बन सकता है लेकिन यहाँ पे उम का कोई अर्थ नहीं होता है और विच्छेद करते समय आपको ध्यान देना है कि दोनों पद अर्थात दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, उनका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य हो। दूसरा प्रश्न है यथा प्लस उचितम अस्य पदस्य संधि पदम अस्ति। इस पद का संधि पद होगा तो क्या होगा? यथोचितम यथेचितम यथुचितम यथीचितम। तो क्या होगा?
बिल्कुल सही। इसका का वाला विकल्प सही होगा। यहाँ पे यथा में आ और उचितम में उ, आ और उ मिलकर ओ बन जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? यथोचितम। तीसरा प्रश्न है देवर्षि अस्मिन् पदे कः संधि अस्ति। देवर्षि इस पद में कौन सी संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि, वृद्ध संधि। तो कौन सी संधि है? गुण संधि है। कैसे पहचाना? अर को देख करके, क्योंकि आ और री, देव प्लस ऋषि देवर्षि, यहाँ पे आ और री के स्थान पे अर एक आदेश हुआ है, तो अर को देख करके हमने जाना कि इसमें गुण संधि है। इसके बाद चौथा प्रश्न है कस्मिन् उदाहरणे गुण संधि अस्ति। किस उदाहरण में गुण संधि है? पेपर में इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। तो यहाँ पे रमेशः सदैव नायकः रजनीशः। तो गुण संधि किसमें है? तो यहाँ पे देखिए रमा प्लस ईशः रमेशा बनता है, तो इसी में गुण संधि है। सदैव में वृद्ध संधि है, नायका में अयादि संधि है, रजनीशा में दीर्घ संधि है। तो इस तरह से आज आपने गुण संधि की परिभाषा, नियम और उदाहरण सब कुछ समझ लिए। तो फिर मिलेंगे स्वर संधि के तीसरे भाग वृद्ध संधि की वीडियो को लेकर। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादः।